In this video, we will discuss about the uses of models, and I'll teach you how you will use models to make a sentence while speaking English or while talking to someone in English. Okay, so hello everyone, I'm SK Srivastav from the best English classes. I welcome you all in the third session of this series. Okay, I am telling you one thing: if you have visited here at first time, then please subscribe my channel and hit the bell icon to get all kinds of notification. Okay, now without any delay, I want to start the class. So let's begin. ये हमारा स्पोकन इंग्लिश का जो चल रहा है सीरीज, इसका थर्ड डे है आज, और हम सारे दोस्त मिलकर के आज काम करने वाले हैं कि मॉडल्स का यूज हम कैसे करते हैं. हाउ वी विल यूज मॉडल्स टू मेक सेंटेंसेस while speaking English या while talking to someone या anywhere where you want. Okay, आइए मिलके बात करते हैं. ये रहा हमारा मॉडल्स. सबसे पहले मैंने क्या किया, हम थोड़ा सा कोशिश करते जानने का कि जो हमारा मॉडल्स है, जो हमारा मॉडल्स ये होता क्या है, थोड़ा सा जानते हैं, नॉट डिटेल. ओके, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी. ये रहा हमारा मॉडल्स. यहां मैंने कायदे से क्या लिखा, मॉडल्स. कुछ बच्चे इससे बोलते हैं मॉडल्स. आई थिंक इट्स नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड. आप इससे नहीं पढ़ेंगे मॉडल्स, ठीक है, हम इससे क्या पढ़ेंगे, मॉडल्स. एक्चुअली इसका जन्म हुआ है मूड वर्ड से. कहां से, मूड से. और मूड का मतलब होता है क्या, मेंटालिटी. आप इससे बोल सकते हैं क्या, मेंटालिटी मतलब मानसिकता. और आप ऐसे भी बोल सकते हैं मूड को कि इस मूड का मतलब होता है क्या, एटीट्यूड. इस मूड का मीनिंग बच्चों क्या होता है, एटीट्यूड. ATTITUDE. एटीट्यूड मीन्स व्हाट, एटीट्यूड मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू एट एनी मोमेंट. इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, VIEW, एट एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट. देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या होने वाला है. यहाँ मैंने क्या लिखा, पॉइंट ऑफ व्यू एट एनी मोमेंट. लिसन टू मी वन थिंग. आज का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम मिल के काम करने वाले हैं मॉडल्स के यूज के बारे में. तो थोड़ा सा ये जानते हैं कि ये होता क्या है, और इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हाउ यू विल यूज मॉडल्स टू मेक sentences while speaking या while talking to someone या wherever, जहां कहीं भी आप चाहते हैं इसका यूज करना, आप कहां यूज करेंगे, हम इसके बारे में करेंगे बातचीत. तो मैंने सबसे पहले क्या कहा आपको कि ये रहा हमारा मॉडल्स. इससे मत पढ़ेगा मॉडल्स, और इसका जन्म हुआ है इस मूड वर्ड से. इस मूड का मतलब क्या होता है, मेंटालिटी. इसे कहते हैं क्या, मानसिकता. इसी को आप एक बात और कह सकते हैं, इसे आप क्या कह सकते हो, एटीट्यूड. एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू एट एनी मोमेंट. मतलब किसी क्षण किसी, इसका मतलब हुआ पॉइंट ऑफ व्यू एट एनी मोमेंट. इसका मतलब हुआ किसी क्षण. ओके, केवल ब्लैक में लिखेंगे. इसका मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू एट एनी मोमेंट, किसी क्षण किसी चीज को देखने का नजरिया, उसे क्या कहते हैं, मूड कहते हैं. आई बात समझ में. अब इस मूड के बारे में एक छोटी सी बात आप और जान जाओ, और इसके बाद इस महफिल को लेकर हम आगे आ जाएंगे. देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है. हमने यहाँ लिखा था एक वर्ड, हमने आपके सामने जो एक वर्ड लिखा था जिससे आप बोलते हैं क्या, मूड बोलते हैं. और मैंने इस मूड को क्या कहा था कि इस मूड को हम बोलते हैं क्या, एटीट्यूड. और एटीट्यूड को आपने क्या कहा, इस एटीट्यूड को आपने क्या कहा, इसे कहा था आपने पॉइंट ऑफ व्यू. इसे आपने कहा था पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू एट एनी मोमेंट, एट एनी मोमेंट. अगर हम इसके बारे में आपसे कायदे से बात करना चाहें तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ व्यू, किसी चीज को देखने का नजरिया, एट एनी मोमेंट, किसी क्षण. ये हमारे पास एक बोर्ड मार्कर है, एंड आई थिंक एज वी ऑल नो व्हाट इज बोर्ड मार्कर. अगर हमसे कोई पूछना चाहता है या पूछना चाहेंगे कि बोर्ड मार्कर हमारा क्या होता है, तो हम कायदे से इसका आंसर बता सकते हैं. इस बात को आप मानते हैं ना. हम क्या बोलेंगे, द मार्कर पेन
which is used to write digital panel. The marker pen which is used to write something on digital panel is called marker pen. इसका दो टाइप होता है, एक हमारा होता है सिंपल बोर्ड पे भी लिखते हैं आप, एक वो भी होता है, लेकिन मैंने इसको किया डिफाइन, ओके। लेकिन आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि हमारे सामने हम पढ़ा रहे हैं और अचानक मेरे आंखों के सामने या मेरे आसपास में निकल जाएगा क्या, सांप निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे भाईजान? अरे बोलो ना, हम इसी को चला के उसको मार सकते हैं, ये संभावना है कि नहीं है? बिल्कुल है भाई साहब। तो अगर हम इसको चला के मारेंगे तो वहां पे ये काम किसका किया? वेपन्स, मतलब किसका? हथियार का। तो हमने इसी को यहाँ पे जब इसका मैंने यूज किया लिखने के लिए, तो यह हमारा क्या बन गया? मार्कर पेन। और इसी को चला के मैंने किसी को मारा तो ये क्या बन गया? हमारा वेपन्स। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते हैं? टूल्स बन गया। अरे बोलो ना हाँ। तो किसी क्षण किसी चीज को देखने के नजरिया को हम कहते क्या है? एटीट्यूड। और यह एटीट्यूड शो करता है हमारा मूड, और इस मूड का जो हमारा मूड है, इसी मूड को दिखाने के लिए एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में जिससे आप बोलते हैं मॉडल्स, उसी को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात करेंगे हम आपसे, और हम बात ये करने वाले भाई साहब आपसे, हम आपसे बात ये करना चाहते हैं कि मॉडल का अपना एक प्रॉपर्टी है, केवल आप इसके बारे में एक बात जान जाइए, एंड देन आई विल स्टार्ट द क्लास। देयर इज वेरी वेरी यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स, एंड आई थिंक आई टीच यू। हम इसका जो प्रॉपर्टी है हम पहले उसको पढ़ाएंगे, एंड देन आई टीच यू इट्स यूजेज, और इसके बाद पढ़ाएंगे हम इसके यूज को, इसके यूज को नहीं, इसके यूज को, ठीक है। आगे देखिए, इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ये जहां कहीं भी आएगा ना, उसके बाद वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म आता है। यू कैन यूज एवरीवेयर, आप किसी भी जगह यूज करते हैं या आप हर जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडल्स का, लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसके बाद केवल क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो मॉडल्स है इसको सब्जेक्ट के नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट के नेचर का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का नंबर क्या है, उसका पर्सन क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका टेंस क्या है। इट मीन्स द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, ओके। तो सब्जेक्ट के नेचर से मॉडल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हम दिखाते हैं। यहां आपने लिखा क्या? अगर मैं कायदे से आपसे बात करूं, हालांकि मुझे एक पेज लेना पड़ेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैंने क्या लिखा? यहां मैंने लिखा क्या? यह हमारा इज है, यह हमारा एम है, और यह हमारा आर है। अरे बोलो ना हाँ, इज एम आर है। आपको पता है कि इस एम का आप यूज करेंगे केवल आई के साथ, इस इज का आप यूज करेंगे कहां पता आपको है? वेयर द नेचर ऑफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। जब आपके सब्जेक्ट का नेचर होगा सिंगुलर, आप वहां पे क्या लगाएंगे? जब सब्जेक्ट आपका कैसा होगा बाबूजी? सिंगुलर, तो वहां आप क्या लगाओगे? अरे बोलो ना, वहां लगाओगे आप इज को। एंड इट्स जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट उल्टा है। व्हेन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज दैट वन, ओके। जब सब्जेक्ट का नेचर हमारा होगा प्लूरल, तो आप यूज क्या करने वाले हो? इसका इस्तेमाल करने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां लिखा मैंने कैन, यहां लिखा मैंने कुड COULD, यहां लिखा मैंने मे, या यहां लिखा मैंने शुड SHOULD। तो मेरी बातों को समझिएगा, हम यहां पर कहना क्या चाहते हैं आपको, ठीक है मेरे भाई। ये जो आपका कैन है, आप इसका यूज आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, दे के साथ, मीन्स यू कैन यूज विद एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट। आप किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट के नेचर का इंपैक्ट इस पे नहीं पड़ता है। किस पे? मॉडल्स पे। पहला प्रॉपर्टी ये रहा। सेकंड क्या है कि इसके जस्ट बाद हमारा क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब आप आगे आ जाओ। अब इस कहानी को लेकर हम आगे आते, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने यहां समझाने की कोशिश क्या किया है, यहां लिखा मैंने कैन। कैन ये का मीनिंग होता है सकना। ये दिखाता है किन किन चीजों को? कैपेसिटी, कैपेसिटी आप ये बोल सकते हैं। इसके बाद कायदे से बात करें
तो ये जो हमारा है, हाँ यहाँ लिखा आपने बाबूजी क्या, कैपेसिटी, और यहाँ लिखा आपने एबिलिटी, ABLITY। इसका मतलब क्षमता होता है और इसका मतलब योग्यता होता है, योग्यता। ठीक है, योग्यता, ध्यान दीजिएगा। कोई इंसान योग्य होता है दिमाग से, तो इससे हम कहते हैं क्या, मेंटालिटी, मतलब मानसिकता को। जैसे बोलते हैं ना कि हम इस लायक है कि आपको पढ़ा सकते हैं, आई एम एबल टू टीच यू, हमें इतनी जानकारी है कि आपको हम पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया योग्यता। और हम ये बोलते हैं कि आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स या बिग स्टोन, हम इस बड़े पत्थर को उठा सकते हैं। तो हम इस काम को करते हैं बॉडी से, फिजिकली करते हैं, तो हम उससे बोलते हैं क्या, क्षमता। और जिस काम को दिमाग से करते उससे क्या बोलते हैं, योग्यता। हालांकि कहीं कहीं किसी का यूज कहीं हो जाता है, ये सब बात की बात है। तो मैंने आपको ये कहा कि आज आप थोड़ा जानने वाले हो इस कैन के बारे में। ठीक है, ये इस कैन का मीनिंग हमारा क्या होता है, सकता। आप इसको बोल सकते हो सकना भी। ये सकना हमारा क्या दिखाता है, तो कैपेसिटी को, या क्या दिखाता है, एबिलिटी को। इसका मीनिंग क्या होता है, क्षमता, क्षमता। इसका मीनिंग क्या होता है, योग्यता। कहाँ, प्रेजेंट में। जब हमें प्रेजेंट में दिखाना होगा कैपेसिटी की, एबिलिटी को, तब हम यूज क्या करते हैं, इस कैन का यूज करते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया वो आपको समझ में आ रहा है। तो पहले हम इस कैन के बारे में कर लेते बातचीत, एंड देन वी विल टॉक अबाउट अदर मॉडल्स। ओके, लाइक कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, एटसेट्रा। ओके, लिसन टू मी, ये सारी बात आप जानते हैं। तो अब हम सबसे पहले करने वाले क्या है, आप वो देखिएगा। इस कैन के मदद से हम कुछ सेंटेंस आपके सामने बनाए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि पहले आपको दिखाएं, एंड देन, और उसके बाद ये हमारा कहानी क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा स्टार्टअप। लेकिन फिलहाल आप इतना देखिएगा, यहां आपने क्या लिखा है। सो भैया जी, आपने यहां लिखा क्या, आपने यहां कायदे से लिखने की कोशिश क्या किया है, एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स हमारा किसका है, कैन का है। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कैन के मदद से आप, कैन आपका मॉडल्स है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एंड हाउ यू विल अप्लाई टू मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कैन, कुड, मे, माइट या एनी मॉडल। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, व्हाट आई गोना टीच यू। ये रहा हमारा कैन, जो अपने आप में क्या है, मॉडल है। और इसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अरे बोलो ना हाँ, इज इट ओके, लिसन टू मी। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। तो ये पहले हमारा आ गया कैन, बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, और बाद में हमारा क्या आएगा, अदर वर्ड। आप इसे कायदे से बोल सकते हो ऑब्जेक्ट भी, हालांकि दोनों में क्या डिफरेंसेस है हम इसके बारे में करेंगे बात बाद में। अगर आपकी इच्छा तो आप इसको लिख सकते हैं। अब ये क्या दिखाएगा, कैपेसिटी को। कहाँ, तो प्रेजेंट में। अब मैं कुछ बोल के दिखाऊं, जैसे मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू। मैं आपसे बात कर सकता हूं, आई कैन टीच, सॉरी, आई कैन टॉक टू यू। मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। मैं मोहन को पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच मोहन। मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क इजीली। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ ये देख रहे हैं कि मेरे पास कैपेसिटी है। आप इसको दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं, एबल टू, ABLE, एबल टू। अगर आप इसको मॉडल की मदद से नहीं बनाएंगे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस एबल टू, ABLE, एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है मेरे भाई, यहाँ मैंने क्या लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस कैन, वो आपका फर्स्ट फॉर्म, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं इस कहानी को आगे लेके आऊँगा और इसकी मदद से अगर हम कोई बनाएंगे सेंटेंस, तो कैसे बनेगा, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो आपने क्या लिखा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। और अगर हम इसी बात को चाहें ऐसे भी बोलना तो कायदे से बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम अगर इस पे चाहेंगे लगा के बोलना तो हम ये बोल सकते हैं कि आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू
स्पीक इंग्लिश। आई बात समझ में? अगर आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या अगर चाहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो आपका एबल है, एबिलिटी है, इसी को दिखाता है कि आपका कैन। ठीक है, अब आइए इस पर बेसिस कुछ सेंटेंसेज है, हम लोग इसका मिलकर करते हैं क्या प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेंटेंस, और आपने यहाँ पे क्या लिखा, आई थिंक इधर आएगा कि नहीं आएगा? आ जाइए, आ जाओ भैया जी, आएगा यहाँ पे क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहीं पे क्यों चला आता भैया जी? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम कोशिश करते हैं इसको यहीं से पढ़ाने का, लेकिन थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये बीच में आता तो ज़्यादा बेहतर होता, बीच में नहीं आएगा तो। आइए बातचीत करते हैं। आपने यहाँ पे क्या लिखा है? मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। सी कैन गो, वह वहाँ जा सकती है। पहले बोलते हैं हिंदी में, फिर बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह वहाँ जा सकती है, सी कैन गो। वहाँ का देयर, सी कैन गो देयर। वह मुझे पढ़ा सकती है, सी कैन टीच। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। वे लोग गाना गा सकते हैं, दे कैन सिंग ए सॉन्ग, दे कैन सिंग ए सॉन्ग। अगर हम इसी पे चाहे तो और भी बना सकते हैं। आप यहाँ आ सकते हैं, यू कैन कम हियर। मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं पानी पी सकता हूँ, आई कैन ड्रिंक वाटर। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक टू यू। मैं इस पंखे को ऑन कर सकता हूँ, आई कैन स्विच ऑन दिस फैन। तो इस तरीके से इस कैन का यूज करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं चाहूँ बनाना इसका नेगेटिव सेंटेंसेस तो आप बना सकते हैं कायदे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बनाएंगे आप इसका नेगेटिव सेंटेंसेस तो कैसे बनेगा? ये रहा आपका कैन, इसके जस्ट बाद हमारा क्या आ जाएगा? नॉट। दोनों के मिलने से क्या बनता है? कैन नॉट। और इसी कैन नॉट का जो हमारा कंट्रास्ट फॉर्म है, कंट्रास्ट, इसी को हम बोलते हैं क्या? एब्रेविएशन। एब्रेविएशन मतलब कि संक्षिप्त फॉर्म है कंट्रास्ट, जिससे आप बोलते हो क्या? कांट। ऐसा मुझे लगता है कि इतनी जानकारी तो आपके पास होगी। अब आइए आगे बात करते हैं। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कांट स्पीक इंग्लिश। वह नहीं जा सकती है, सी कांट गो। वह वहाँ नहीं जा सकती है, सी कांट गो देयर। वह नहीं पढ़ा सकती है, सी कांट टीच। वह आपको नहीं पढ़ा सकती है, सी कांट टीच यू। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, आई कांट हेल्प यू। वे लोग गाना नहीं गा सकते हैं, दे कांट सिंग ए सॉन्ग। अब देखिएगा, अब जिस तरीके से हम लोगों ने मिलके बात किया था कैन के बारे में, तो अब बात करेंगे कूड के बारे में। ये रहा हमारा कूड। जो काम कैन करता है प्रेजेंट में, वही काम कूड करता है पास्ट में। आई रिपीट वंस अगेन, सेम थिंग विल डू could like can, but can is used in present tense and could is used in past tense। मतलब जो काम करता है कैन प्रेजेंट में, वही काम करता है could कहाँ? पास्ट में। ठीक है, तो आइए मिलकर यहाँ बात करते हैं। थोड़ा सा पहले ये बात कीजिए, आपने यहाँ पर जो लिखा है, आपने यहाँ पर लिखने की जो कोशिश किया है इस could को, ये रहा हमारा COULD, could is the past form of can, और ये दिखाता है हमारे पास्ट एबिलिटी को। ये जो हमारा could है, ये दिखाता है पास्ट एबिलिटी को। पास्ट एबिलिटी मीन्स व्हाट? मतलब भूतकाल की क्षमता को दिखाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर विल बी सेम, और जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम था। पहले सेम होगा, पहले क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट आएगा, एंड देन मॉडल, एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड एट लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप यहां देखिए, मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। या मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। वह यहां आ सकते थे, से कुड कम हियर। मैं आपकी मदद कर सकता था, आई कुड हेल्प यू।
मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था, आई कुड आंसर दिस क्वेश्चन, या आई कुड गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वह दरवाजा खोल सकता था, शी कुड ओपन द डोर। मैं वाक्य को बना सकता था, आई कुड मेक सेंटेंसेस, आई कुड मेक सेंटेंसेस। तो ये रहा हमारा कैन और कुड का यूसेस। और अगर मैं चाहूंगा यहीं पे बनाना इसका नेगेटिव सेंटेंसेस तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। जहां हमारा कुड लगा हुआ था उसके जस्ट बाद हमारा आ जाएगा नॉट। अरे बोलो ना हाँ। जब हम चाहेंगे बनाना इसका नेगेटिव फॉर्म, देन वी हैव टू यूज नॉट जस्ट आफ्टर कुड, बिकॉज कुड इज अ modal and you know very well about it that modal is also a helping verb. Okay, listen to me. अब हम इसी को चाहेंगे काम करना। हम क्या बोल सकते हैं कि मैं कंप्यूटर नहीं चला सकता था, I could not operate the computer। मैं आपका सॉरी आप था ही बोल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर सकता था, तो I could not रिसीव योर कॉल। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर सका, आई कुड नॉट रिसीव योर कॉल। मैं वाक्यों को नहीं बना सकता था, या मैं वाक्यों को नहीं बना सका, आई कुड नॉट मेक सेंटेंसेस। वह मेरी मदद नहीं कर सकी, शी कुड नॉट हेल्प मी। या वह मेरी मदद नहीं कर सकती थी, शी कुड नॉट हेल्प मी। ठीक है, अब हम बात करने वाले इसी काम को जब करेंगे आप इन फ्यूचर, मतलब जब आपका जो कैपेसिटी है, आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो क्षमता है या जो योग्यता है, आप इसको दिखाना चाहते हो कहाँ, फ्यूचर में, तो कुछ नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है और आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ देखोगे यहाँ क्या होने वाला आपके साथ। यहाँ एक छोटा सा काम करेंगे आप, ये रहा आपका, आपको पता हो पहले से ही, जब बात आती है फ्यूचर की, अरे बोलो ना हाँ, जब बात किसकी आती है बच्चों, फ्यूचर की, तो आप वहां क्या लगाते हो, शैल, या क्या लगाते हो, विल। हाँ, बट इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, लेकिन आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में क्या कर दिया है, बना दिया पैशन कि शैल का यूज अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, विल से आपका काम चल सकता है। वैसे अगर आप जानना चाहें तो हम चाहेंगे, लेट मी एक्सप्लेन, मैं करना, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके बीच का जो डिफरेंसेज है, जो इसके बीच का अंतर है, हम चाहेंगे आपको बताना। वैसे इन जनरल सेंस, सामान्य अर्थ में हम इस शैल का यूज करते हैं कहाँ पर बच्चा पार्टी, तो आई और वी के साथ। आई और वी मीन्स व्हाट, आई और वी मतलब हो गया प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम यूज करते हैं शैल का इन जनरल केस, सामान्य अर्थ में। लेकिन जब हम इसको बनाते हैं एम्फैटिक, एम्फेसाइज, मतलब कि जब जोर देते हैं, जब बल देते हैं, तो जहां पे हमने यूज किया था शैल का, वहां पे हम यूज करते हैं किसका, विल का। ठीक है, और वैसे जिस तरीके से जनरल सेंस में आपने यूज किया है इस शैल का आई और वी के साथ, जस्ट लाइक आपका जो विल है ये होगा यूज यू के साथ और ही सी इट के साथ। कहिएगा सर क्या ऐसा कहना अपने आप में बदतमीजी नहीं है, बिल्कुल बदतमीजी है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ हमारा आता है शैल सामान्य अर्थ में, और सेकेंड और थर्ड पर्सन का जो हमारा प्रोनाउन है उसके साथ हमारा आता है क्या, विल, इन जनरल सेंस सामान्य अर्थ में। और जब इसी सेंस को चेंज करते हैं, एम्फैटिक बनाते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो जहां शैल आ रहा था वहां विल आएगा, और जहां विल आ रहा था वहां शैल आएगा। इज इट ओके? आई थिंक इज माई पॉइंट क्लियर। अब देखिएगा हमारा कहानी क्या है। सो अब मैं कायदे से आपसे बातचीत करूं तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या किया गया है, आपका जो शैल है इसका यूज नहीं किया गया, आप कर भी सकते हैं, किया भी गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसा उसमें जिक्र किया गया है, ऐसा उसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, अब जब बनाओगे इससे इसका स्ट्रक्चर तो कैसे बनेगा, आइए यहां बात करते हैं। आपने यहाँ क्या लिखा, ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रहा हमारा क्या क्या विल। ये क्या शो करेगा बाबूजी, आपके एबिलिटी को। कहाँ,
तो फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू, ABLE विल बी एबल टू के बाद हमारा आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये जो आपका रहा इसे आपने कहा कायदे से क्या ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में। अब मैं इसकी मदद से चाहूंगा आपसे बात करना। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर आई वांट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश राइट नाउ एंड आई वांट टू मेक सम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड आई टीच यू हाउ you will use this structure to show your future capacity and ability. Is it okay? Listen to me very carefully. अब यहाँ बात कीजिएगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा तो आप क्या बोलोगे? I will be able to speak English. मैं वहाँ जा पाऊंगा, I will be able to go there. ठीक है। मैं आपसे बात कर पाऊंगा, I will be able to talk to you. मैं पंखा को चालू कर पाऊंगा मतलब कि ऑन कर पाऊंगा, मतलब पंखा हम चाहते चलाना तो आई विल बी एबल टू स्विच ऑन द फैन। मैं परीक्षा पास कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू पास द एग्जामिनेशन। मैं गाड़ी को ड्राइव कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू ड्राइव द कार या वैन या मोटर बाइक व्हाटएवर। आप जिस किसी भी गाड़ी के बारे में चाहते बात करना आप उसके बारे में बोल सकते हैं। मैं कंप्यूटर चला पाऊंगा, आई विल बी एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक है, तो अब आप यहां पे देख लीजिए मैंने सेम काम किया आपके सामने और ये रहा हमारा कहानी। यहां आपने कायदे से क्या लिखा है, आ जाओ मिलके बात करते हैं, बाकी आप खुद समझदार है। ठीक है, आपने यहां पे क्या लिखा, आपने यहां पे लिखा मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह यहां आ पाएगी, सी विल बी एबल टू कम हियर। मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू हेल्प यू। मैं इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा, आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। वह कंप्यूटर चला पाएगी, सी विल बी एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर। वह इस समस्या का समाधान कर पाएगी, सी विल बी एबल टू या कर सकेंगी तो सी विल बी एबल टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। आपका समस्या तो योर प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिएगा हमारा कहानी क्या कहता है। सो अब इसी का हम क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। नाउ आई वांट टू मेक द निगेटिव सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर की मदद से अगर मैं चाहूं बनाना निगेटिव सेंटेंस तो कायदे से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे बनाओगे वो मैं दिखाऊंगा आपको। अरे बोलो ना हाँ। ये रहा हमारा, आपने यहां पे क्या लिखा, सब्जेक्ट। आए है, चलिए आपने यहां पे क्या लिखा, सब्जेक्ट, और ये था आपका विल, और ये विल बी एबल टू के बाद क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। इसे आपने कहा था अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। जब इसी का बनाएंगे निगेटिव स्ट्रक्चर। अब जानते हैं बच्चों की दिक्कत क्या होती है, बच्चा बोलते हैं कि सर जब एक से ज्यादा आ जाता है मेन वर्ब, जब एक से ज्यादा क्या आता है मेन वर्ब, देन वेयर शुड आई यूज नॉट। जब एक से ज्यादा आएगा मेन वर्ब आपके सेंटेंस में तो कहां पे आप यूज करेंगे, नॉट को। कुछ नहीं करना है आपको एक ही काम करना है। आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो फर्स्ट हेल्पिंग होगा, उस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, उस हेल्पिंग वर्ब के you have to use not just after the helping verb. okay? तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, सीधा इस will के बाद लगा लोगे क्या आप, not। और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा बाबूजी, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, यहाँ आपने कहा क्या will, और ये रहा आपका क्या not। इसके बाद यहाँ क्या लिखा आपने, able to, ABLE able to, फिर हमारा verb का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ लिखा आपने ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप निगेटिव सेंटेंस को कायदे से बना पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि आपको परेशानी की बात बिल्कुल भी क्या है, नहीं है। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट एबल टू हेल्प यू। मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट एबल टू डू दिस वर्क। मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट एबल टू टॉक टू यू। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, आई विल नॉट एबल टू लिव हियर। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहानी को लेके आगे आ जाओ। ये रहा हमारा कहानी।
और देखेंगे आप इसके जस्ट बाद आप क्या पढ़ने वाले हो। ये तो आपने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा बात हमें यहाँ करना है। My friends, actually I want to share some concepts with the help of should। मैं यहाँ पे should की मदद से कुछ कॉन्सेप्ट को हम चाहते करना शेयर आपके बीच। इस बात को एकदम हेलो 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 मॉडल्स में क्या होता है बच्चों, मॉडल्स में क्या होता है, यहाँ जो आपने लिखा SHOULD, सॉरी फॉर दैट, SHOULD आपने यहाँ लिखा should। इस should का मीनिंग भी बच्चों क्या होता है, चाहिए। और अगर हम कायदे से बात करें तो यहाँ लिखा आपने ought to, OUGHT, ought to, इसका मीनिंग भी अपने आप में बच्चों क्या होता है, चाहिए। अरे बोलो ना, हाँ, इसका मीनिंग भी होता चाहिए और इसका मीनिंग भी क्या होता है, चाहिए। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वर्ड एक से ज्यादा है और हिंदी मीनिंग हमारा एक ही है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि कहीं पर हम किसी का यूज कर सकते हैं। आई थिंक यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट। इफ मोर देन वन इंग्लिश वर्ड्स शोज ओनली वन हिंदी मीनिंग, अगर एक से ज्यादा इंग्लिश के जो शब्द हैं अगर एक ही हिंदी मीनिंग को दिखाएगा, शो करेगा, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचेंगे कि तो हम किसी का यूज कहीं कर सकते हैं, ना जी ना, ऐसा बिल्कुल भी क्या करेगा, नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखोगे आपका कहानी कहने वाला है। देखिए, इस शुड का मीनिंग भी चाहिए होता है, लेकिन हम इसका यूज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस को शो करने के लिए। एक्चुअली आई एम टेलिंग यू वन थिंग, शुड इज यूज्ड टू शो सजेशन, एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट इट दैट सजेशन विल बी पॉजिटिव या नेगेटिव। शुड का हम यूज करते हैं सजेशन को दिखाने के लिए, और जो आपका सजेशन है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो हम इसका यूज करते हैं दोनों प्रकार के सजेशन को दिखाने के लिए। इज इट करेक्ट? लेकिन आपका जो ought to है, OUGHT, आपका जो क्या है बच्चों, आपका जो ये ought to है, वाओ, ये जो आपका ought to है OUGHT, आपका जो ये ought to है, इस ought to के बारे में अगर कायदे से हम बात करें तो इसका यूज हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सजेशन को शो करने के लिए। मतलब आपने यहां क्या लिखा, जब बात पॉजिटिव सलाह की होगी देन यू हैव टू यूज बोथ शुड या ought to। जब बात सकारात्मक सलाह की होगी तो आप शुड या ought to किसी का भी कर सकते हैं यूज, लेकिन जब बात निगेटिविटी का होगा, निगेटिव एडवाइस का होगा, नकारात्मक सलाह का होगा, तो आप वहां पर यूज क्या करेंगे, सिर्फ शुड, आप वहां पे ought to का यूज क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इज माय पॉइंट क्लियर? ऐसा मुझे लग रहा है कि आप सारे जो मेरे दोस्त हैं इसको समझ गए होंगे। अब देखिएगा, इस महफिल को आगे लेके आते हैं। अब आपने यहाँ क्या लिखा, आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, आपको यहाँ रहना चाहिए, यू शुड लिव हियर, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको सुबह में जल्दी जगना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको उससे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू हिम, आपको परीक्षा पास करनी चाहिए, यू शुड पास द एग्जामिनेशन, आपको अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, यू शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, आपको सुबह में टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं बनाना इसका नेगेटिव तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये शुड हमारा मॉडल है, इसके जस्ट बाद हमारा क्या आ जाएगा, नोट आएगा। आपको यह काम नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस वर्क, आपको मोहन को नहीं पीटना चाहिए, यू शुड नॉट बीट मोहन। इस तरीके से अब ये मस्ट के बारे में बात करेंगे हम जस्ट एक सेकेंड बाद, एक मिनट बाद। इससे पहले मैं थोड़ा सा बात किया आपसे इस वुड के बारे में, सॉरी इस ought to के बारे में। आपको मैंने बोला, आई थिंक आई टोल्ड यू लाइक
लाइक दैट हमने आपको बोला है जैसा कि ought to का यूज हम सिर्फ और सिर्फ करते हैं पॉजिटिव सजेशन को शो करने के लिए। आपको मंदिर जाना चाहिए, यू ought to go to टेम्पल। आपको सुबह में जल्दी जगना चाहिए, यू ought to wake up early in the morning। अब हम बात करते किसका, मस्ट का। अरे बोलो ना हाँ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूसेज ऑफ मस्ट, दैट वेयर यू विल यूज मस्ट टू मेक सेंटेंसेस। ओके, तो यहां देखिएगा हमारा कहानी क्या कहता है। सो यहां हमारा कहानी कहता है, अगर मैं आपसे कायदे से बात करूं तो आप कहानी पे आ जाओ। चलिए, यहां पर आपने कायदे से क्या बोला बच्चा पार्टी, ये रहा आपका मस्ट, और यहां जो आपने ये मस्ट लिखा है, इस मस्ट का मीनिंग होता है ही चाहिए, ये चाहिए। अब आप बोलोगे सर आपने सिंपली यहां पे लिखा था चाहिए, और आपने यहां पे लिखा था क्या, ही चाहिए। आपने यहां क्या लिखा था, ही चाहिए। मतलब चाहिए और ही चाहिए, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। इस वाला में और इस वाला में क्या अंतर है, हम इसके बारे में चाहेंगे आपसे बात करना। तो लिसन टू मी वन थिंग, समटाइम्स you want to share your opinion in general sense, and sometimes you want to share your opinion in emphatic sense, you want to emphasize your opinion। कभी कभी क्या होता है, आप अपनी सलाह को, किसी बात को जनरल सेंस में, सामान्य अर्थ में, सामान्य भाव के साथ जो है उससे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कॉन्वे करते हैं सिंपल वे में। लेकिन कभी कभी जब आप अपनी बातों पे जोर देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, उसे एम्फेटिक बनाते हैं, जोरदार बनाते हैं, बनाते बलदायक, then that condition you have to use, then that condition you have to use only this one, must। is it correct? is my point मतलब कि is my point clear? हम जो कहने की कोशिश कर रहे हैं वो बात आपको आई समझ में? आइए आगे बात करते हैं। आपने कहा ये सर आपको वहां जाना चाहिए, तो यू शुड गो देयर। लेकिन आपको वहां जाना ही चाहिए, तो यू मस्ट गो देयर। आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो यू शुड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस अवश्य करना चाहिए, या आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए, तो यू मस्ट प्रैक्टिस। आपको यहां आना चाहिए, तो यू शुड कम हियर। आपको यहां आना ही चाहिए, तो यू मस्ट कम हियर। हम लोगों को वाक्य बनाना चाहिए, तो वी मस्ट मेक सेंटेंसेस। हम लोगों को सच बोलना चाहिए, तो वी शुड स्पीक द ट्रूथ। हम लोगों को सच बोलना ही चाहिए, तो वी मस्ट स्पीक द ट्रूथ। ऐसा हो सकता है कि फ्लो में कहीं मिस्टेक हो जाए, तो आप इसे देख लीजिएगा। और मेरे भाई अब हम लोग मिलते हैं लास्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ओके, इसको रन कीजिए, बनाना दूसरा।